नमस्कार साथियों, मैं आपका सहयोगी संदीप परिहार पुनः आपके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूं। वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी कर्मचारियों की ई सर्विस बुक अपडेशन का कार्य चल रहा है। तो उस अपडेशन कार्य को आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि इसके लिए भी कुछ तारीख तय की गई है। तो आप सभी समय रहते अपने अपनी सर्विस बुक को आप अपडेट कर लें। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी सर्च इंजन पर जाकर आप एजुकेशन पोर्टल आप जैसे सर्च करेंगे तो यहां पर आपको इस प्रकार का एक विंडो दिखाई देता है। इस विंडो के अंदर आप अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर यहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो पूर्व में आप यहां पर संशोधित कर चुके हैं या बना चुके हैं, तो यहां पर कई जगह पर आप यूजर नेम अर्थात अपनी यूनिक आईडी, पासवर्ड और कैप्चा जो दिया गया कोड है वो डालकर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये इस प्रकार मैंने आपको थोड़ा सा जूमिंग करके बताया है कि यहां पर इस प्रकार आप अपने आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तत्पश्चात आपका जो पेज है एजुकेशन पोर्टल पर आपका पेज यहां पर प्रदर्शित होगा। यहां पर आपकी नाम, आपका पद, आपकी प्रेजेंट वर्तमान जो ज्वाइनिंग दिनांक है वह दिखाई देगी और अन्य सभी बेसिक जानकारी आपकी इस पेज पर प्रदर्शित होगी। अब हम इसके उल्टे हाथ साइड लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। तो यहाँ ये जो आइकॉन बने हुए हैं, इसमें दूसरे नंबर का आइकॉन, उस पर आप क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर का आइकॉन क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर फिर 3 आड़ी लाइन दिखाई देगी, इसे आप क्लिक कीजिए। यहां पर क्लिक करने पर आप यहां पर देखेंगे ई सर्विस बुक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे इस पर आप डाउन एरो की ओर क्लिक करेंगे, ई सर्विस बुक ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना अर्थात उसका चुनाव करना है। जैसे आप इसका चुनाव करते हैं तो साथियों आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको कुल 5 बिंदुओं पर कार्य करना है, जिसमें पहला बिंदु है प्रोफाइल फोटो, अगला है समग्र ई केवाईसी, तीसरा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, चौथा है क्वालिफिकेशन और 5वां है पोस्टिंग। तो हम पहले बात करते हैं प्रोफाइल फोटो पर। प्रोफाइल फोटो पर आपको साथियों ध्यान रखना है कि यह फोटो आपको अपने विद्यालय जहां पर वह स्थित है वहीं की बिल्डिंग पर या उसी स्थान पर जाकर अपना सारा यह कार्य पहले बिंदु वाला करना है। जैसे पहला है अपलोड फोटो। तो साथियों यहां पर आप अगर पूर्व से कोई फोटो आपकी गैलरी में है तो उसकी यहां पर साइज तय की गई है 200 KB जी। 200 KB में आप उस फोटो को कन्वर्ट कीजिए और वह JPG, JPEG या PNG इस क्वालिटी का ही होना चाहिए। उस फोटो को आप यहां पर अपनी गैलरी से अपलोड करें, यहां पर आपका फोटो प्रदर्शित होगा। अब आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है स्कूल बोर्ड विथ यूडाइस कोड। आपको इस स्थिति में यहां जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहां पर आपके विद्यालय का फोटो यानी कि वहां की अक्षांश और देशांश लोकेशन लिए हुए एक फोटो चाहिएगा। तो हम यहां देखते हैं कि यहाँ कुछ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे ओपन कैमरा, कैप्चर फोटो, रीटेक, आर स्विच कैमरा। आप अगर उसको देखते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले ओपन कैमरा पर क्लिक करना है। ओपन कैमरा जैसे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके समक्ष हूं तो मेरे जस्ट पीछे मेरा स्कूल का जो बैकग्राउंड है अर्थात उसका नाम, उसका डाइस कोड ये सब प्रदर्शित होना चाहिए और मैं उसके साथ यहाँ खड़ा हूं। या आपके यहाँ पर जो भी स्कूल के अंदर दीवारों पर जो नाम स्कूल का अंकित है, डाइस कोड है, आप वहां खड़े होकर अपना वहां से एक फोटो लीजिए। अर्थात पहले कैमरा ओपन करना है और कैप्चर फोटो करना है। जैसे फोटो कैप्चर करेंगे तो यहां पर आपको अक्षांश और देशांश दिखाई देगा और यहां पर जैसे फोटो आपका दिख जाएगा आप अगले क्रम में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट क्लिक हो जाता है तो सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अन्यथा अगर वो सेव और नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ रहा है यानी कि आपके कहीं ना कहीं साइज में इश्यू है, अर्थात आप उसे पुनः रीटेक करके आप फिर से फोटो ले सकते हैं। यहाँ एक और विकल्प है स्विच कैमरा। आप चाहें तो सेल्फी मोड पर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी और के द्वारा भी यहाँ फोटो ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो पहला बिंदु है आपको यहाँ पर बहुत ही
बिल्कुल शांति से और सावधानी से यहाँ पर कार्य करना है। ये जो मैं इस तरीके से आप साथियों देख रहे हैं, ये जानकारी यहाँ पर फोटो आपके अपलोड होंगे। सेव नेक्स्ट करने पर आप जब देखते हैं तो यहाँ पर आएगा डू यू वांट टू अपलोड, तो यस अपलोड, और अपलोड करने के जस्ट बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ एक प्रोफाइल फोटो एंड स्कूल बोर्ड विद ड्यू डाइस कोड सेव सक्सेसफुली, ओके कीजिए। तो इस प्रकार आप अपने इस ई सर्विस बुक का जो पहला कंटेंट है उस पहले कंटेंट को आप पूरा कर पाएंगे। अगले क्रम में हम आते हैं समग्र ई केवाईसी। यहां पर कार्य करने से पूर्व मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने समग्र आईडी को एक बार जांच लें, ओपन करके देख लें कि आपकी सर्विस बुक अर्थात आपके जितने भी दस्तावेज हैं, अंक सूचियां और आधार कार्ड, उन सभी में एकरूपता होनी चाहिए। यदि आपकी एकरूपता है तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप सबसे पहले समग्र आईडी, आधार और अन्य सभी दस्तावेजों में एकरूपता लेकर आइए। जब आपको लगता है कि मेरी समग्र आईडी का डाटा मेरी मार्कशीट से पूरा मेल खा रहा है, और यदि हो सकता है सर्विस बुक के अंदर पूर्व में कुछ स्पेलिंग की त्रुटि अगर रही है, तो नाम में कुछ सुधार है, तो वो इसके द्वारा सुधार किया जाएगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर आप पहले तय कर लें कि आपके सभी दस्तावेज एक जैसे, एक स्पेलिंग एक नाम वाले होना चाहिए। आप यहां पर जैसे जाएंगे, आप अपने समग्र आईडी जो अंक है वह दर्ज करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी प्राप्त होने के बाद आप तय स्थान पर अपना जो भी सिक्योरिटी जो कोड आया है, वन टाइम पासवर्ड, वह यहाँ दर्ज कीजिए और सबमिट ओटीपी का जो पॉपअप ब्लिंक हुआ है दिख रहा है वहां पर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं साथियों तो आपके पास यहां पर पूछेगा कि डू यू वांट टू वेरीफाई ओटीपी, तो आपको यस करना है। यदि आपका डाटा सही है तो जैसे आप उसको यस करते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, यानी आपने जो समग्र का जो डेटा था वो आपका पूरी तरह से सही है। इस प्रकार आप यहां देखेंगे तो सिस्टम के रिकॉर्ड अनुसार आपकी जो जानकारी वह दिखाई देगी, साथ ही साथ जो समग्र पोर्टल पर जो आपका डेटा है वह दिखाई देगा। यानी कि दोनों में एकरूपता है या भिन्नता है तो आपके वर्तमान में ई केवाईसी के माध्यम से वह उसको सही करेगा। जैसे आप यहां आते हैं पुनः सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज खुलकर आएगा और आप उस पर कार्य कर पाएंगे। तो अभी तक आप इतने 2 स्टेप के कार्य कीजिए। अगले वीडियो में आपको तुरंत शेयर करता हूं जिसके अंदर आपको दिए गए बिंदु में किस तरीके से कार्य करना है और कहां कहां आपको समस्या आ सकती है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।